लद्दाख में बुधवार को समय हालात बेकाबू हो गए जब पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग को लेकर लेह में भारी संख्या में लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह प्रदर्शन सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक के समर्थन में किया गया था, जो पिछले 15 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे थे। साल 2019 में अनुच्छेद 370 और 35A हटाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। उस समय केंद्र सरकार ने भरोसा दिलाया था कि हालात सामान्य होने पर लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ, जिससे लोगों में नाराजगी है। दरअसल मंगलवार रात को प्रदर्शनकारियों ने सोशल मीडिया के जरिए 24 सितंबर को लद्दाख बंद का आह्वान किया था। बड़ी संख्या में लोगों से लेह हिल काउंसिलिंग ऑफिस के सामने जुटने की अपील की गई थी। सुबह होते ही भीड़ जमा होनी शुरू हो गई, जिसके बाद लेह हिल काउंसिलिंग के सामने सुरक्षा के लिहाज से कई बैरिकेडिंग लगाए गए थे। जब भीड़ ने बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश की तो पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, लेकिन देखते ही देखते स्थिति हाथ से निकल गई और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी और एक पुलिस वाहन और सीआरपीएफ की गाड़ी में भी आग लगा दी। भीड़ ने बीजेपी के जिला कार्यालय में भी तोड़फोड़ की। इस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं हालात बिगड़ते हुए देखने के बाद प्रशासन की ओर से एक्शन लिया गया। लेह में धारा 144 लागू कर दी गई और बिना अनुमति किसी भी प्रकार के प्रदर्शन, रैली और भीड़ जुटाने पर पूर्ण पाबंदी लगा दी गई है। इंटरनेट सेवा भी अस्थायी रूप से बंद कर दी गई है ताकि अफवाहें न फैले। वहीं इस हिंसा के बाद सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ते हुए कहा, यह लद्दाख के लिए दुख का दिन है। हम 5 साल से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, पैदल मार्च के अनशन किया, लेकिन आज शांति टूट गई। हिंसा, आगजनी और जानमाल का नुकसान हुआ। मैं लद्दाख की युवा पीढ़ी से अपील करता हूँ कि इस बेवकूफी को तुरंत बंद करें। हम अपने सभी आंदोलन को फिलहाल रोक रहे हैं। उनकी इस अपील के बाद कुछ जगहों पर प्रदर्शनकारियों ने पीछे हटना शुरू कर दिया, लेकिन तनाव अब भी बना हुआ है। इधर अब इन मुद्दों पर 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच बातचीत होगी। यह उम्मीद की जा रही है कि केंद्र सरकार इस बार लद्दाख की मांगों पर कोई ठोस निर्णय ले सकती है। वहीं इस आंदोलन के बीच स्थानीय लोगों की प्रमुख मांगे लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए, 6ठी अनुसूची में शामिल कर स्थानीय लोगों के अधिकारों की गारंटी हो, स्थानीय नौकरियां और संसाधनों पर बाहरी लोगों को दखल बंद हो, जल, जंगल और जमीन पर स्थानीय समुदाय को अधिकार मिले। फिलहाल लद्दाख में हिंसा कोई सामान्य घटना नहीं है। यह एक शांत, संवेदनशील और राजनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां के लोग वर्षों से शांति और लोकतांत्रिक तरीकों से अपने हक की मांग कर रहे थे। हिंसा की यह घटना अनिश्चित रूप से चिंता का विषय है, लेकिन साथ ही यह एक चेतावनी भी है कि अगर लोगों की आवाज को समय पर नहीं सुना गया तो शांति व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। वहीं इन सबके बीच अब सबकी निगाह 6 अक्टूबर की दिल्ली बैठक पर टिकी है, जहां यह तय हो सकता है कि लद्दाख को उसका हक मिलेगा या नहीं। इंस्पिरेशन बौखलाहट, चूँकि पिछले यूटी बनने के बाद से लगातार तो बड़े झंडे वंडे गाड़ रहे थे, मगर जो ओरिजिनल इशू लेह वालों का रहा है वो अभी तक भी यूनियन गवर्नमेंट ने एड्रेस नहीं किया है। यूटी बनाकर पूरे देश को तो बता दिया कि हाँ उनकी डिमांड यूटी थी और हो गया, मगर उनको पावरलेस कर दिया। पहले उनके एमएलएज होते थे, उनकी हिल काउंसिल होती थी, मेंबर पार्लियामेंट होता था। अब यूटी बनने के बाद में तो उनकी सारी एम्पावरमेंट ख़त्म। इसलिए टोटल लद्दाख, टोटल लेह मिलकर ऑल पार्टीज ने ये कहा था कि हमें असेंबली, यूटी विद असेंबली चाहिए ताकि हम हमारे फैसले खुद करें, और शेड्यूल 6 में लेह को इनकॉर्पोरेट कीजिए। ये 2 मुख्य तो डिमांड्स है उनको। अब जब बीजेपी को लग रहा है ये हम कर नहीं पाएंगे तो तोड़ फोड़ पर आएंगे, उसका जवाब उनको दिया जाएगा। ये किस तरह का तरीका है? इसके पीछे की साजिश की बू आती है। लोगों को खराब करने का जो प्रयास किया जाता है अपने कुछ चंद मुफाद के कारण से, इस प्रकार का कोशिश की गई। आज आपकी जानकारी के लिए, जब हमने सुबह लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, एक बंद के लिए हमने पुलिसकर्मी यहां पर लगाए थे, तो वहां पर उनके हाथ में लाठियां थी, लेकिन वहां पर सीआरपीएफ की गाड़ी खड़ी है, उसमें जवान बैठे हैं और आप उसको आग लगा दोगे। हम अपने जवानों को इसी प्रकार से मरने देंगे? डीजी
जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, बड़े बड़े पत्थर लेकर के अपनी गाड़ियों से निकाल करके उसकी गाड़ी पर मारे जाते हैं। क्या इसको ठीक करना नहीं था? अगर आज नहीं रोका जाता तो मुझे लगता है कि पूरे लेह को ये लोग बर्बाद करने का प्रयास करते। हमारा जो लद्दाख की परंपरा है इस तरह की नहीं है, और कुछ लोग अभी उनकी जांच की जाएगी कि कौन लोग बाहर से थे, कौन लोग यहाँ के थे, कौन लोग उनको भड़का रहे थे। तो ये पहले से तय किया गया था कि इन लोगों को आग लगाएंगे, इन लोगों के घरों को फूकेंगे, इन लोगों को पर्सनली ये खराब किया जाएगा। तो यहाँ इसको रोकना ठीक था। मैं जो लोगों आज जिनकी जो मरे हैं उसके लिए कौन जिम्मेवार है? यही लोग जिम्मेवार हैं जिन्होंने कल भड़काया था, नौजवानों को गलत रास्ते पर लेकर के गए थे। हम ऐसी चीज को बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या हम इसको इसी तरह से लद्दाख को जलने देंगे? जब गवर्नमेंट ने एक बार कह दिया कि आपसे बात की जा रही है, लोगों का नाम आपने तय किया है, 6 तारीख उसके लिए तय है, तो आप क्यों उसको तूल दे रहे हो? जरूर इसके पीछे एक साजिश की बू आती है। अभी जांच की जाएगी कि कौन कौन लोग इसके पीछे, कहां से पैसा आता है, कहां से ये सब चीजें होती हैं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।